डियर स्टूडेंट्स, गौर करेंगे इस वीडियो में प्रश्न नंबर 3, प्रश्नावली 13.2, कक्षा 10 गणित। प्रश्न नंबर 3 को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अपने गणित में देख सकते हैं। दिया गया कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। एक गुलाब जामुन में क्वेश्चन को सिर्फ आप ध्यान से पढ़ें, बस आपका क्वेश्चन समझो सोल्व हो गया, लग गया, कुछ भी नहीं है। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति, तो आकृति आपकी बनी हुई है। यहां पर यह ध्यान देंगे, ये जो डिब्बा जैसा बना है, टंकी जैसी बनी है, इसे आप ध्यान में नहीं रखेंगे। इसके अंदर जो ये कैप्सूल जैसे रखे हैं गुलाब जामुन, अब आप गुलाब जामुन पर नहीं जाएंगे, आप कहेंगे तो गुलाब जामुन तो गोल होता है। सही है, गुलाब जामुन कैसा भी होता है, लेकिन क्वेश्चन की तरफ देख, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है जो गुलाब जामुन है उसका आकार कैसा है? एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर जो है वो अर्धगोलाकार लगे हुए हैं। तो एक कैप्सूल जैसा बनेगा, जो आपका गुलाब जामुन बनेगा वो एक कैप्सूल जैसा बनेगा। जैसा कि ये आपकी डेग ऐसी रखी, बाल्टी जैसी रखी, उसमें आप देख सकते हैं ये पड़े हैं गुलाब जामुन। तो ये देखिए आप कैप्सूल जैसे पड़े हैं इस प्रकार से। तो इसमें निकालना क्या है? इसके लिए आपका क्वेश्चन साफ कह रहा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की 30% चाशनी होती है। तो 45 गुलाब जामुनों में, तो आपको क्या करना है? पहले तो एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, उसके बाद 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकालेंगे, और उसके बाद एक गुलाब जामुन में जो है चाशनी दी गई है 30%, तो 45 में जो है उसका 30% निकाल लेंगे, और निकालने के बाद हमारा जो है आंसर आसानी से आ जाएगा। और यहाँ पर बेलन और दो अर्धगोले हैं, तो जो आकृति आपकी बनेगी कैप्सूल जैसी, आप देख सकते हैं। इस आकृति का, इस गुलाब जामुन का जब हम आयतन निकालेंगे तो आपको मालूम है गुलाब जामुन का आयतन क्या निकलेगा? बेलन का आयतन प्लस 2 इंटू अर्धगोले का आयतन, क्योंकि दो अर्धगोले हैं, आप देख सकते हैं। सही है, यहां समझ गए होंगे आप, आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं है। और लंबाई, जिसकी लंबाई यानी जो जब हम इसे सीधा सीधा रखेंगे लंबाई, उसे अगर हम खड़ा कर देते हैं तो वही उसकी ऊंचाई हो जाएगी। सही है, वो एच आपका दिया गया 5 सेंटीमीटर और व्यास आपका दिया गया है 2.8, यानी त्रिज्या आपकी हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले आकृति को बना लेते हैं। आकृति तो आप भी बना सकते हैं, कुछ है ही नहीं, हम आपको बनाना बता चुके हैं। एक कैप्सूल जैसा आपका पीछे क्वेश्चन पड़ा था, हमने बनाया था। सही है, तो बेलन बना लीजिए, चाहे तो आप खड़ा करके भी बना सकते हैं, और चाहे आप लिटाकर उसे बनाना चाहें, जैसे भी बनाना चाहें, दोनों प्रकार से आप उसे बना सकते हैं। तो एक बेलन बना लीजिए, उसके दोनों सिरों पर जो है वो अर्धगोला बना लीजिए। तो देखिए हम आकृति को बनाते हैं, आप भी बना लीजिए। तो चित्र को आप यहाँ से देख सकते हैं, दोनों प्रकार से हमने आपको समझा दिया है। चाहे तो आप इस प्रकार से लिटाकर बना सकते हैं, चाहे इस प्रकार से खड़ा करके। सही है, तो ये जो आपका गुलाब जामुन है वो इस आकार का है, यानी एक बेलन के आकार का। इस प्रकार से देखिए, अगर यहाँ से अगर इसे बनाना चाहें तो ये तो इतना आपका बेलन हो जाएगा। इस प्रकार से मिला देते हैं, देखिए ये आपका बेलन हो जाएगा। सही, अगर इसे इस प्रकार से मिलाते हैं, बिल्कुल आपको सीधा मिलाना है पटरी से। ये देखिए आपका बेलन हो गया। सही है, ये आपका बेलन हो जाएगा। ये दोनों सिरों पर इसके अर्धगोले लगे हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। सही है, तो जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा है, इसकी लंबाई, इसकी जो टोटल ये गुलाब जामुन है, इसकी लंबाई आपको दी गई है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये इसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। समझना सही से। सही है, और अगर यहाँ से इसकी बात करें तो ये लंबाई इसकी ये हो जाएगी, और इसी को तो हम ऊंचाई कहते हैं। सही है, बात वही है आपकी। ये आपकी दी गई है 5 सेंटीमीटर, ध्यान से आप देख रहे हैं। सही है, और इसका व्यास, ये जो टोटल है इसकी व्यास करेंगे, ये इसकी बात करेंगे, यही तो व्यास है। सही है, व्यास चाहे बेलन की बात करो चाहे अर्धगोला की।
ये आपका दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर। इसी प्रकार यदि हम इसकी बात करें, ये इसका व्यास ये हो जाएगा, ये आपका दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर। सही है। तो त्रिज्या आपको मालूम है व्यास की आधी होती है, यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। यही तो आपका बेलन है। यहाँ से अगर बनाना चाहें तो हम इस प्रकार से ये कर सकते हैं। ये देखो ये बेलन बन गया है इतना। सही, ऊपर अर्धगोला लगा है। इसी प्रकार से हमने यहाँ भी कर दिया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो दिया गया है वो हमने लिख लिया है कि बेलनाकार भाग की त्रिज्या आप देख सकते हैं। ये व्यास दिया गया है 1.4, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2.8 व्यास है तो त्रिज्या आधी होती है 1.4 सेंटीमीटर। सही है। इसी प्रकार यदि हम यहाँ से बात करें, इसी प्रकार यहाँ से आप देख सकते हैं बेलनाकार भाग की ऊंचाई, तो ऊंचाई यही यानी लंबाई टोटल आपकी दी गई है कितने? 5 सेंटीमीटर। तो देखिए त्रिज्या ये तो आपकी ये त्रिज्या हो जाएगी अर्धगोले की, चाहे इतने की यहाँ से यहाँ तक की बात करो ये भी 1.4 और ये यहाँ तक की 1.4। इसी प्रकार ये यहाँ से यहाँ तक की ये भी तो आपकी 1.4 है, तो 1.4 यानी 2 हो जाएगा 2.8। तो देखिए 5 से हमने घटा दिया 2 × 1.4 दो बार है, 2 का गुणा कर दिया, तो 5 - 2.4 यानी 2.2 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। और अर्धगोले की यदि त्रिज्या की बात करें, बात तो वही है, चाहे बेलन की त्रिज्या की बात करो चाहे अर्धगोले की त्रिज्या की बात करो, त्रिज्या आपकी वही है 1.4 सेंटीमीटर। समझ गए? यहाँ तक तो कोई समस्या है नहीं। आपके क्वेश्चन में दिया गया है, चित्र आप सही से बना ही लेंगे, चाहे आप लिटाकर बेड़ा बना सकते हैं, चाहे आप खड़ा करके बना सकते हैं, और ये जो दिया गया वो आप लिख ही सकते हैं आसानी से। इसके बाद अब आपको निकालना है आयतन। तो अब हम एक गुलाब जामुन की बात कर रहे हैं। सही है। एक गुलाब जामुन का हम आयतन निकालेंगे। तो गुलाब जामुन आपका क्या है? बेलन और अर्धगोले। तो लिख लेते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन बेलनाकार भाग का आयतन प्लस 2 × अर्धगोला भाग का आयतन। सही है। तो बेलनाकार भाग का आयतन यानी बेलन का आयतन। बेलन का आयतन आपको मालूम है क्या होता है? हमने सूत्र आपको बताया था, πr² प्लस 2 × अर्धगोले का आयतन बताया था क्या होता है? 2/3 πr²। समझ गए आप अच्छी तरह से? कोई समस्या हो आप बता सकते हैं। सूत्र यहां से आप याद करेंगे, जो बेलन का होता है आयतन, बेलन का आयतन होता है πr² और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr²। तो यहां से चाहे तो सभी की वैल्यू रख दीजिए, या देखिए जो कॉमन मिलता है उसे ले लीजिए। कॉमन में मिल जाएगा πr² मिल जाएगा। तो यहाँ से तो आपका बचेगा h प्लस, देखिए ये हो जाएगा 2 दूनी 4/3 और πr² चला गया, बचेगा r। समझ गए आप यहाँ तक? कोई समस्या हो आप बता सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो चलिए देखते हैं आगे। सभी की वैल्यू रख दीजिए, सभी की वैल्यू रख दीजिए। यहाँ से पाई की वैल्यू रख दो 22/7 × r आपका है 1.4 का स्क्वायर, एच आपका कितना है देख सकते हैं 2.2 और प्लस 4/3 × r आपका है 1.4। सही है। समझ रहे हैं यहाँ तक? किसी प्रकार की अगर आपको कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। किसी भी प्रकार की यदि आपको कोई भी समस्या है तो आप जो है तुरंत बता सकते हैं। तो यहाँ से आप देखो ये आपका हो जाएगा 22/7 × इसका वर्ग है, तो चाहे तो आप 2 बार लिख लीजिए। आप वर्ग 14 का वर्ग होता है 196, तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। ये हो जाएगा 2.2 प्लस 14 × 56/3। सही है। समझ रहे हैं? यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो होगी नहीं आपको। किसी प्रकार की यदि आपको कोई भी किसी प्रकार की समस्या है तो आप जो है तुरंत कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी प्रकार की यदि आपको कोई भी समस्या है। यहाँ तक समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से? अब जो है इसका आप गुणा कर दीजिए, या टोटल का बाद में कर देंगे। ये आपका हो जाएगा 22/7 × ये 1.96, ये हो जाएगा, यहाँ से 3 लेंगे एलसीएम तो ये गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 6.6 प्लस 5.6। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से? तो ये हो जाएगा 22/7 × 1.96
और ये आपका हो जाएगा, इसे आप जोड़ लीजिए, 6 और 6 12, 6 5 11 और 1 12, 1 अंक बाद 0.3। तो ये आपका हो जाएगा 22/7 इंटू 1.96 इंटू 12.2/3। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। किसी प्रकार की यदि आपको कोई समस्या है तो आप जो है तुरंत बताएंगे। यहाँ तक आप समझ रहे हैं, सही है। तो ये काटना चाहो काट भी सकते हैं या डायरेक्ट इसका गुणा कर दो। ऊपर हो जाएगा 22 इंटू 1.96 इंटू 12.2 और अपान ये आपका हो जाएगा 7 इंटू 3। समझ रहे हैं यहाँ तक। यहाँ से इसका गुणा कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 526.064 अपान ये हो जाएगा 7 × 21। तो चाहे तो इसे काट दीजिए या 21 का इसमें जो है आप भाग दे दीजिए, इसमें भाग दे दीजिए 21 का, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 25.05066 इस प्रकार से चला जाएगा, सही है। तो हम यहाँ से सिर्फ 2 अंकों तक हमने ले लिया है 25.05, सही, 5 के बाद 0 है तो हमने ये 2 अंकों तक ले लिया। यहाँ तक आप समझ गए। ये आयतन निकाला है तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। आप बताएं, आप यहाँ तक यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हुई हो तो आप बताएं, लगा सकते हैं। यहाँ तक आप आसानी से देख सकते हैं, ऊपर से कोई समस्या नहीं है, सही। हमने ये सूत्र लगा दिया वेलन का +2 इंटू अर्धगोले का, उसके बाद कामन ले लिया। कामन लेने के बाद चाहे आप ना कामन ले डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमने यहाँ से कामन ले लिया। कामन लेने के बाद जो है यहाँ से हमने जो है इसकी देख सकते हैं सभी की वैल्यू रख दी और वैल्यू रखने के बाद हमने गुणा भाग कर लिया। तो ये आपका एक गुलाब जामुन का आयतन आ गया है 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक गुलाब जामुन का आयतन आ गया है। सवाल हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, और दिया गया है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की 30% चाशनी होती है। तो अब यहां से पहले निकालेंगे 45 गुलाब जामुनों का आयतन। ये हमने एक का निकाल लिया है, अब निकालेंगे 45 गुलाब जामुनों का आयतन। तो यहां से हमने लिख दिया, चूंकि एक गुलाब जामुन का आयतन हमने निकाला है 25.05 सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए 45 गुलाब जामुनों का आयतन आपको आसानी से मालूम है, 45 का गुणा कर दिए। भाई एक पुस्तक का मूल्य यदि 5 रुपए है तो 2 पुस्तकों का मूल्य 10 रुपए, 3 पुस्तकों का मूल्य 15 रुपए, क्या करते हैं गुणा कर देते हैं संख्याओं की मूल्य में। तो इसलिए 45 गुलाब जामुनों का आयतन जो है आयतन 45 का हमने गुणा कर दिया तो आ गया 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया है 45 गुलाब जामुनों का आयतन। क्या आया है? 45 गुलाब जामुनों का आयतन। और क्वेश्चन कह रहा है कि 45 गुलाब जामुनों में जो है वो चीज जो चाशनी है चीनी की वो कितनी होगी, और क्वेश्चन ऊपर कह रहा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की 30% है, तो 45 में कितनी होगी, तो यहां से लिख लीजिए। तो यहां से मैंने लिख दिया, चूंकि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की 30% चीनी होती है, इसलिए 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी या चीनी की चाशनी का आयतन बराबर 45 गुलाब जामुनों का आयतन का 30%। तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन कितना है? 1127.25। इसका निकालना है हमें 30%, सही है। समझ गए? यहां से आप आसानी से कोई समस्या हो आप बता सकते हैं। 45 गुलाब जामुनों के आयतन का 30%, तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन जो है आपने निकाला है 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब, उसका 30% तो इंटू 30/100 कर दिया। तो यहाँ से जो है आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से इसका 30 का गुणा कर दीजिए और 100 का उसमें भाग दे दीजिए। तो यहाँ से ये हमने इसका गुणा किया, इतना आएगा, 100 का भाग देंगे तो ये यहाँ से आ जाएगा, सही है। तो 45 गुलाब जामुन में यहाँ से लिख सकते हैं, अतः 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी का आयतन जो है वो कितना हो जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब, और लिख देंगे कोष्टक में लगभग, सही है। समझ गए? वैसे करेक्ट आंसर आपका ये है, आप देख सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या, यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं।
हमें बता सकते हैं। हम इसी वीडियो का हल जो है वीडियो बनाकर आप तक जो है पुनः पहुंचाऊंगा। वैसे मैंने कोशिश तो पूरी की है कि आपको एक ही बार में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी प्रकार की कहीं पर भी कोई छोटा सा भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 4 के साथ।